अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के सवालों से डर लगता है, तो चिंता मत कीजिए, आज हम इसे मिलकर एकदम आसान बना देंगे। अक्सर ऐसा लगता है ना, कि हिंदी के सवाल तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, एकदम अटपटे से। लेकिन मजे की बात यह है कि इन सवालों में ना एक छुपा हुआ पैटर्न होता है, और आज हम उसी पैटर्न को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज से, भाषा की बुनियाद यानी शब्दों से। परीक्षा में जो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे आम पैटर्न देखने को मिलता है, वो है पर्यायवाची और विलोम का। मतलब एक जैसे मतलब वाले शब्द और बिल्कुल उल्टे मतलब वाले शब्द। अब ये जोड़ी देखिए, स्वामी दास, उदयस्त, आदान प्रदान, ये वो शब्द हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। इन्हें ध्यान में रख लिया तो समझिए कि कुछ नंबर तो पक्के हैं। ठीक है, शब्दों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा पैटर्न, जो कि शब्दों की जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर दो तरह के शब्द हैं, तत्सम और तद्भव। सीधी सी बात है, तत्सम वो शब्द हैं जो सीधे संस्कृत से उठाकर हिंदी में आ गए, थोड़े से भारी भरकम, मतलब फॉर्मल लगते हैं। और तद्भव उन्हीं शब्दों का बदला हुआ आसान रूप है, जिसे हम रोज बोलते हैं। जैसे ये शब्द देखिए, दुग्ध, सुनने में ही थोड़ा संस्कृत जैसा लगता है ना? ये एक तत्सम शब्द है। और हम आप इसे रोज क्या बोलते हैं? दूध। बस यही दुग्ध का तद्भव रूप है। कितना आसान है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए, कंटक, ये भी संस्कृत से आया एक तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव यानी रोजमर्रा की भाषा का रूप है कांटा। तो तत्सम से तद्भव का ये जो बदलाव है, इसे पहचानना बहुत जरूरी है। चलिए, अब तक तो हम एक एक शब्द की बात कर रहे थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरे पूरे वाक्यों में गलतियां कैसे ढूंढनी हैं। मान लीजिए एग्जाम में ये वाक्य आता है, आंखों से आंसू निकल पड़ा। अब पढ़ने में तो शायद ये ठीक लगे, लेकिन इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है। और इस गड़बड़ को पकड़ने का एक बहुत ही आसान तरीका है, एक 3 स्टेप चेकलिस्ट। पहला, वचन चेक कीजिए, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल। दूसरा, स्पेलिंग पर एक नजर डालिए। और तीसरा, देखिए कि क्रिया यानी वर्ब सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं। तो हमारे उस वाक्य में आंसू जो है वो एक बहुवचन यानी प्लूरल शब्द माना जाता है, तो उसके साथ क्रिया पड़ा नहीं बल्कि बहुवचन पड़े आनी चाहिए। सही वाक्य होगा, आंखों से आंसू निकल पड़े। और हाँ, वाक्यों को सही करने के लिए व्याकरण के कुछ नियम भी पता होने चाहिए। जैसे ये याद रखना जरूरी है कि हिंदी में 8 कारक होते हैं। अगर इनकी समझ सही हो तो वाक्य की गलतियां पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, चलिए उसे फटाफट एक साथ जोड़कर एक फाइनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। यह है आपकी एग्जाम टूल किट। पहली चीज, तत्सम और तद्भव शब्दों का फर्क पहचानिए। दूसरी, जो आम विलोम शब्द हैं उन्हें याद कर लीजिए। तीसरी, वाक्य में गलती ढूंढने के लिए हमेशा वो 3 स्टेप वाला फॉर्मूला लगाइए। और ये हमेशा याद रखिए कि बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया भी बहुवचन ही होगी। और हाँ, व्याकरण जैसी जो मुश्किल स्पेलिंग हैं उन पर भी खास ध्यान दीजिए। तो अब जब अगली बार प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे तो इनमें से किस पैटर्न पर सबसे पहले ध्यान देंगे? इन पैटर्न को ढूंढने की आदत डाल लीजिए। फिर देखिए सवाल कितनी जल्दी और सही सही हल होते हैं।